डियर स्टूडेंट्स, इस पर 368 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका है 5 इकाई 2 वैद्युत धारा का चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम आपको वैद्युत धारा के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाय जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा विद्युत धारा का चैप्टर, जिसमें आपका पहला टॉपिक है विद्युत धारा। तो देखिए, विद्युत धारा की डिफिनीशन है किसी चालक से एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसके प्रवाह की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है। किसी विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा सदैव तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, परंतु यह एक अदिश राशि है। यदि किसी चालक से स्मॉल टी समय में स्मॉल क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो धारा I का सूत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा। विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, आवेश स्मॉल क्यू समय स्मॉल टी, अर्थात I बराबर क्यू अपान टी हम लिख सकते हैं। विद्युत धारा का SI पद्धति में मात्रक एम्पियर होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम तथा समय का मात्रक सेकंड है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे सेकंड। इसके बाद आपका टॉपिक है एम्पियर। एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है या 1 एम्पियर कहलाती है। तो जो आपका पिछला फार्मूला I बराबर क्यू अपान टी आया था, यदि उसमें हम टी का मान 1 रख दें और क्यू का मान 1 रख दें तो वहाँ से हम एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं, 1 एम्पियर को, और वहीं से आपके एम्पियर की परिभाषा दी गई है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इसके बाद का टॉपिक है धारा घनत्व। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को उस एकांक क्षेत्रफल वाले बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी क्षेत्रफल इकाई हो तो उस क्षेत्रफल के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व जो है, अगर किसी चालक में स्मॉल I धारा बह रही है और उस चालक का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो उस स्थिति में धारा घनत्व बराबर I अपान A होगा। और धारा घनत्व को हम कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होती है। तो नीचे दिया गया है, यदि किसी चालक के कैपिटल A क्षेत्रफल से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा घनत्व J का सूत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा। तो सूत्र आपका आएगा धारा घनत्व J बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, या अर्थात I अपान A के बराबर होगा। इसके पश्चात का आपका टॉपिक है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें आपका है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, अर्थात बैटरी जोड़ी जाती है, कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है या बैटरी से चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर धन सिरे की ओर एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं और इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। भी आपका वेग अनुगमन वेग के लिए है तो स्मॉल v और सफिक्स में स्मॉल d होगा, तो यह VD से प्रदर्शित करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम यह धात्विक चालकों के लिए है। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई चालक आपका हो और उस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। इसके पश्चात का आपका टॉपिक है
ओम के नियम की सीमाएं। चालक के पहली सीमा है चालक के ताप में परिवर्तन न हो। दूसरी सीमा है चालक में कोई विकृति उत्पन्न न हो। उपरोक्त दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए ही ओम के नियम का पालन होता है, ओम का नियम लागू होता है। इसके पश्चात का आपका टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक के द्वारा उसमें प्रवाहित धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है एक ओम की परिभाषा। ओम के नियम के अनुसार है कि V समानुपाती I, अर्थात V यह I के अनुक्रमानुपाती होता है, या हम इसको लिख सकते हैं कि V बराबर RI, जहाँ पे R एक कांस्टेंट है जिसे उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर V/I, या यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, अर्थात यहाँ से ओम की डिफिनीशन आएगी किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसके बाद का टॉपिक है विद्युत चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ स्मॉल g लिख दिया गया है, रो होना चाहिए, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होगा विद्युत चालकता रो बराबर 1/, प्रतिरोध R, और इसका मात्रक ओम -1 या 1/ओम होता है। इसके बाद का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो इसकी परिभाषा है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R उसकी लंबाई स्मॉल l के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध कैपिटल R यह अनुक्रमानुपाती होगा L और व्युत्क्रमानुपाती होगा A के, तो यहाँ से R बराबर L/A या R बराबर L/A प्राप्त होगा। R बराबर ρ/A लिखा गया है, तो R ये आपका जो है। इसके बाद का टॉपिक है यहाँ ROH, रो एक समानुपातिक नियतांक है। रो जो है ये एक समानुपातिक नियतांक है। पीछे यहाँ जो R बराबर रो 1/A लिखा गया है, इसके पहले R अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, वो L/A। तो यह रो जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। या रो बराबर कैपिटल R A/L के बराबर होगा और इसका SI मात्रक ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, तो ये आएगा ओम मीटर। यानी रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। इसके बाद है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा, अतः सिग्मा बराबर 1/ρ। और इसके बाद है विशिष्ट चालकता में 1/ρ होता है और 1/ρ में इसका SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को हम साइमन बटे मीटर लिखते हैं। इसके बाद का टॉपिक है प्रतिरोध ताप गुणांक। किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक किसी चालक के प्रतिरोध में होने वाली वह वृद्धि है जो 1 ओम प्रतिरोध वाले तार का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान धातुओं के लिए धनात्मक, अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक तथा मिश्र धातुओं के लिए कम होता है। इसके पश्चात है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये आपको बताया ही गया। इसके बाद का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, जिसमें से पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, और इस क्रम में 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जब परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना होता है।
इस संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है, जबकि धारा का मान समान होता है। यदि जोड़े गए प्रतिरोधों का मान क्रमशः R1, R2 एवं R3 है तो परिणामी प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा श्रेणी क्रम संयोजन में। इसके बाद का टॉपिक है कि इस संयोजन का उपयोग मोटर स्टार्टर में प्रारंभ में मोटर के द्वारा ली जाने वाली धारा के मान को कम करने के लिए किया जाता है। इसके बाद का टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जो संयोजन का दूसरा पॉइंट है। इस संयोजन का उपयोग तब करते हैं जब परिणामी प्रतिरोध घटाना होता है। इस संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों से बहने वाली धारा का मान अलग अलग होता है, जबकि इनके सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है। और इसमें आगे आपका है, यदि संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का मान क्रमशः R1, R2 एवं R3 हो तो परिणामी प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। इस संयोजन का उपयोग घरों में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात का टॉपिक आपका है ओमीय प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे प्रतिरोध वाले परिपथ में विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। यह नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है और ऐसे परिपथ को हम ओमीय परिपथ कहते हैं। यानी ऐसे परिपथ जिसमें ओम का नियम लागू होता है उस परिपथ को हम ओमीय परिपथ कहते हैं। इसके बाद है अनओमीय प्रतिरोध। ऐसे प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे प्रतिरोध वाले परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र प्राप्त होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। विद्युत बल्ब का प्रतिरोध अनओमी प्रतिरोध है। और अनओमी परिपथ में अनओमी परिपथ भी होता है। तो अनओमी परिपथ है कि ऐसे परिपथ जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है उन्हें हम अनओमी परिपथ कहते हैं। इसके बाद का टॉपिक है थर्मिस्टर। यह एक हीट सेंसिटिव डिवाइस है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ताप परिवर्तन के साथ बहुत तेज़ी से बदलता है। इसका उपयोग निम्न ताप को मापने हेतु किया जाता है। थर्मिस्टर का उपयोग कम ताप को नापने के लिए किया जाता है। इसके बाद का टॉपिक है अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। कुछ पदार्थों की चालकता उनके ताप का मान 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक धीरे धीरे घटाने पर बहुत तेज़ी से बढ़कर अनंत हो जाता है और प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। अर्थात ताप का मान, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी चालकता उनके ताप के मान में परिवर्तन करने पर 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक धीरे धीरे घटाने पर वो चालकता बहुत तेज़ी से घटकर अनंत हो जाती है। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, घटाने पर भूत लिखा है, ये बहुत तेज़ी से होना चाहिए और प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। इसके बाद के और टॉपिक्स को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।